ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इसके टेस्ट में दिया गया था, cot ऑफ cosec इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू आपको ऑप्शन बताना है बच्चों कौन सा ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 6/70, सेकेंड ऑप्शन इज 3/70, थर्ड ऑप्शन इज 4/70 and fourth option is 5/7। नहीं, ये हमने टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ये आप लोगों को सबको बताया जा चुका है। यहां पर अगर कॉट है तो ये भी कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे को। और आपको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी मैंने बताया अभी तक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बताया गया है। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ये बताया गया। कंडीशन ये है कि अगर x एंड y दोनों पॉजिटिव हैं तो x इंटू y लेस देन 1 होना चाहिए। अब बच्चों यहां पर ये कॉसेक इनवर्स है, आप इस कॉसेक इनवर्स को क्या tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? करो कन्वर्ट, क्योंकि आपको बताया गया है कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे देखो cosec इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू होगा sin इनवर्स, बताएगा कोई? 3/5। cosec इनवर्स x, देखो आपको बताया गया था cosec इनवर्स x इज इक्वल टू अरे मैं जस्ट बता रहा हूं, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/x या sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। तो भाई sin इनवर्स 3/5 आ गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स में लिखना है मुझे 3/5। समझ गए आप? देखो ये ट्रायंगल से देखो, ये हमारा 3 है, ये 5 बचे, क्या हो गया 4 आ गया। ट्रिपलेट्स पता है आपको, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 4/3। क्यों 3/4? tan इनवर्स बेटा p/b होता है ना, ये p है और ये h है, ये b है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अब आपको पता है tan इनवर्स 3 वाला cosec इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। हमने डायरेक्ट भी कन्वर्ट किया, 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई। तो आपको मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो बताया हुआ है वही यूज करना है। कोई भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको रिमेनिंग 5 में कन्वर्ट करना पहला स्टेप है जो आपको सीखना है। अच्छा, अब आपने कहा भाई ठीक है, ओके है। अब दो चीजें हमें मिक्स करनी, ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये तो tan इनवर्स में है ही। कुछ बच्चों ने आंसर बता दिया, ये हटा रहा हूं भाई, ये हटा दिया मैंने। और अब आ रहे हैं कैलकुलेशन पार्ट पर। ये आया हमारा cot ऑफ cosec इनवर्स 5/3 हमारा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। और अब आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b पता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? वो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। इसको कैलकुलेट करो, कितना आया था भाई? cot ऑफ tan इनवर्स कितना आया था? अच्छा ठीक है, मैंने आपका कैलकुलेशन ले लिया भाई। अब भाई यहाँ अगर cot है तो ये भी cot ही आना चाहिए ना, cot इनवर्स। तो tan इनवर्स, देखो tan और cot क्या होते हैं? इनवर्स। मतलब आपको पता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स 1/x। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 17/6 को अगर मैं cot इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो cot इनवर्स 6/17 हो जाएगा। अब बताओ भाई, cot ऑफ cot इनवर्स थीटा या cot ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू x, तो ये क्या आ जाएगा 6/17 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट क्या है उस पर ध्यान दो। एक आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की पता है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी रिमेनिंग 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो चीजें आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रूही हो गया ना ये? ठीक है, ये मैंने हिंट दिया था कल तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। क्या 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 समझ नहीं आया बेटा?
ये फार्मूला है। tan इनवर्स x क्या होता है? cot इनवर्स 1/8। तो tan इनवर्स 17/6 क्या हो जाएगा? cot इनवर्स 6/17 और cot ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू x। ठीक है ना? अच्छा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करना है भाई। सेकंड क्वेश्चन है cos ऑफ 2 cos इनवर्स 1/5 plus sin inverse 1/5 is equal to options are, first option is 2√6 upon 5, second option minus 2√6 upon 5, third option 1/5, fourth option minus 1/5। ट्राई करो भाई इनको, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे? टू tan इनवर्स का फार्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x अगर आप यूज करना चाहते हो तो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने बताई हुई है आपको। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। हाँ कई बार होगा, बट इसमें बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। 2-3 बातें हैं जो पूरे चैप्टर में यूज होती है। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिमेनिंग 5 में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तो मैं अभी फिर से बता दूं। वही मैक्सिमम टाइम, और 2 आइडेंटिटीज यूज करता हूं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और बहुत सी आइडेंटिटीज हैं जिनको हम लोग अभी यूज कर नहीं रहे हैं। तो भाई किसी का आंसर आया क्या? अच्छा, वही बताओ। अभी कर लिया? कुछ लंबे रूट से चले गए लगता है तुमको। आंसर तो पहले आए, नहीं आया? आ तो जाता। एक बात बताओ, पता नहीं, अभी चेक करते हैं, देखते हैं भाई। ये तो कॉस ही रहने दिया मैंने। एक बार बताओ, 2 cos इनवर्स x को cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिख दें और प्लस sin इनवर्स 1/5 तो लिखा ही हुआ। ये 2 cos था ना, 2 cos इनवर्स x था ना, तो उसको मैंने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिखा। ओके, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है ना, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x कितना होता है? π/2 होता है ना। अभी आपको बताया गया था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है।
तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह में क्या लिखने वाले हम लोग, पाई बाई 2। तो क्या आ गया ये कॉस ऑफ, मैं पाई बाई 2 पहले लिख दे रहा हूं, प्लस कॉस इनवर्स 1/5। ठीक बात है भाई, ये पाई बाई 2 लिख दिया और ये तो रहेगा ही रहेगा। ये कॉस 90 प्लस थीटा, ये थीटा है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये तो एंगल है ना बच्चों। कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड कॉर्ड माइनस साइन थीटा है 2/2। अच्छा अभी देखते हैं क्या लेना है। देखो cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ये आ गया माइनस साइन थीटा, क्या है, थीटा है cos इनवर्स 1/5। यहां तक पहुंच गए आप। cos 90 प्लस थीटा, ये थीटा है, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये थीटा है। अब बच्चों यहां पर क्या आ गया, माइनस साइन और ये cos इनवर्स। तो cos इनवर्स को तो साइन इनवर्स में बदल सकते हो भाई, बताओ। cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, ये तो बदलना सिखाया था। cos इनवर्स को डायरेक्ट sin इनवर्स में बदल सकते हो आप, वैसे ये बेसिक है। sin इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो कन्वर्ट भी कर सकते हो, अभी देखते हैं। तो ये आएगा बच्चों, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, साइन रहेगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/25। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा भाई, ये तो ये इसको देखो, ये सिंपल ये क्वांटिटी आ जाएगी रूट के अंदर 25 माइनस 1 रूट 24/25, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। तो माइनस 2 रूट 6/5। तो बी इज द राइट ऑप्शन। कहां मिस हो गया था भाई, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फिर ये कोसाइन इनवर्स में आ गया था माइनस साइन ऑफ cos इनवर्स। ये cos इनवर्स को आप कन्वर्ट करते, आप बहुत लंबे रूट पे चले गए। 2 tan वाले को लगा के तो उसके बाद एंड में cos में चेंज करके हो जाता, उससे भी हो जाता, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता। ये 2 tan, इसको tan इनवर्स में बदलते तो 2 tan इनवर्स आ जाता। 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में बदलते, इसको भी tan इनवर्स में बदलते, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी यूज करते, फिर वो tan इनवर्स में आता है उसमें। हाँ चेंज तो हो जाएगा, तो अगर वो उस रूट से चलते तो भी आंसर आता। ठीक बात है भाई, हाँ ट्रायंगल से कर सकते हैं इस नंबर का। भाई ऐसे क्वेश्चंस इसलिए लिए गए हैं कि वो कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो आप रियलाइज करो कि भाई क्या यूज करना है, करना क्या होता है। ये आइडेंटिटी यूज, देखो मुझे तो लग रहा था साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर मुझे सेम एंगल दिखा, तो मैंने सोचा इसको स्प्लिट कर देता हूँ 2 में, इससे फिर ये 90 हो गया, साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके बाद छोटा सा कन्वर्ट करना हमारा यूज हुआ यहाँ पर, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स। ये वाला स्टेप पता है, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का, हो जाएगा? आपको नहीं पता? हाँ प्रोसेस करो। यहाँ पर दिक्कत है, ये 2 cos इनवर्स को cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स लिख दिया। ये cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 2 पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा ये है। अब आपको, हाँ ये थीटा है ना, ये एंगल ही तो है, cos इनवर्स 1/5 थीटा ही तो है। हाँ बोलो, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है बेटा। ये फिर cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदला है, ये फार्मूला यूज किया मैंने, क्योंकि साइन इनवर्स और cos इनवर्स फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो मैंने फार्मूला याद कर लिया। cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स। अब ये मैं फार्मूला कुछ और डिराइव करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है भाई। जैसे देखो कुछ फार्मूला डिराइव करवा दूं। अब एक बार बताओ भाई, जैसे मान लो ये जो फार्मूला यूज किया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये थीटा ले लो, चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर आप लेट साइन थीटा इज एक्स,
साइन थीटा को मैंने एक्स से डिनोट किया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। अब यहां से देखो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा को मैंने x लिया है, तो cos थीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से थीटा क्या आएगा, यहां से थीटा आएगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। व्हाट इज थीटा, थीटा तो साइन इनवर्स एक्स है, तो देखो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये फार्मूला हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ये साइन इनवर्स को cos इनवर्स में बदल दिया। आप सिमिलरली cos इनवर्स को बदलते ना, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी कभी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। वैसे एक जो तरीका वो आपको कन्वर्ट करने का सिखाया है ना, वो फार्मूला कितने याद कराऊंगा, तो कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है। अगर मान लो sin इनवर्स 1/5 आया था, इसको कन्वर्ट करना था मुझे किसमें, cos इनवर्स में। इसी तरह त्रिपाठी आप समझना, sin इनवर्स 1/5 को अगर मुझे cos इनवर्स में बदलना है, सिर्फ इतनी बात पता हो कि sin इनवर्स 1/5 एक एंगल को डिनोट करता, थीटा है बेसिकली। सो लेट दिस इज थीटा, लेट दिस इज थीटा, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा कितना हो जाएगा 1/5। अब क्वेश्चन तो ये है कि अगर हमें sin थीटा पता है तो क्या हम cos थीटा पता कर सकते हैं। ये बात तो 10th से सिखाना स्टार्ट किया था कि sin थीटा अगर पता है तो cos थीटा बताओ। तो cos थीटा बताना है तो दो तरीके थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी यूज करूं, sin थीटा पता है cos थीटा निकल जाए। तो यहां से cos स्क्वायर cos थीटा क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लो हो गया सर अंडर रूट 1 माइनस 1/25, तो 2 रूट 6 अपॉन 5 आ गया, cos थीटा आ गया, cos थीटा मतलब थीटा आ गया, थीटा आ गया cos इनवर्स 2 रूट 6 अपॉन 5, और थीटा था क्या sin इनवर्स 1/5, तो sin इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 रूट 6 अपॉन 5। मतलब ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है। फिर तो फार्मूला तो आप जो है डिराइव कर सकते हो बीच बीच में। जैसे देखो मान लो हमने कहा कि भाई देखो sin 2 थीटा का फार्मूला याद है, हाँ याद है, 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपने बताया था कि भाई sin 2 थीटा का ये फार्मूला होता है, ठीक है भाई। अब लिखना नहीं, तुम लोग खुद सोचो कि हम फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं अगर आपको ये बेसिक वाले पता है। sin 2 थीटा का फार्मूला सबको पता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, sin थीटा को x से डिनोट करने वाले हैं, लेट sin थीटा इज x, ठीक है। एक क्वांटिटी को हमने कहा लेट दिस इज x, हम डिनोट कर रहे हैं इसको x से। अगर मैं sin थीटा को x से डिनोट करूंगा तो फिर थीटा क्या आएगा, sin इनवर्स x हो जाएगा। एक बात बताओ, sin थीटा अगर x है, ध्यान देना भाई, sin थीटा अगर x है तो cos थीटा कोई बताएगा, sin थीटा अगर x है तो cos थीटा x के टर्म्स में बताओ, cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिक्कत है तुम लोगों को, नहीं ये कैसे आया, नहीं आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा आएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा में पता है, तो अगर sin थीटा x है तो cos थीटा कितना होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी ठीक है, नहीं नहीं वो अलग चीजें हैं, वो फिर वहां पर अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी, बताऊं। ये वाली बात समझ में आ गई, अगर sin थीटा को x से डिनोट किया तो फिर cos थीटा को क्या लिखेंगे आप, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो sin 2 थीटा क्या बन जाएगा 2, इसको तो x लिया है, और cos थीटा को फिर क्या करोगे आप, x के टर्म्स में सब लिख दिया हमने। यहां से 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 थीटा आएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस, अब व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है भाई साइन इनवर्स एक्स, तो क्या आ गया ये 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 साइन इनवर्स को साइन इनवर्स में डायरेक्ट बदलना सिखा दिया, 2 साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। तो ये एक दिन आपको करना क्या है, फार्मूला लिखो, खुद कोशिश करो डिराइव करने की। वीडियो तो बनता है, वीडियो तो बन ही रहा है, भाई देखता नहीं कोई, सही कह रहा है भाई, इसी से याद दिला दिया इसने, तुम्हें तो मैंने टास्क दिया था
वीडियो देखा करो और देखने के बाद ऐसे ऑन करके छोड़ दिया करो। कह रही हाँ, मुझे कब बोला था? रोज बोलता हूँ। अच्छा देखो नेक्स्ट, अब एक और बात बताओ, आपको दो और फार्मूले मिलने वाले हैं जो आगे चल करके यूज होते रहेंगे। आपको 10th क्लास में बताया गया था, किसी ने बताया होगा, प्रूव कराया था, वो क्वेश्चन था 10th में। साइन 2 थीटा का फार्मूला था ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बोलते थे भाई प्रूव करो इसको, 11th में भी प्रूव कराते थे। cos 2 थीटा का एक फार्मूला, cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों अभी आपको जो है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में भी मैंने बताया था कि भाई cos 2 थीटा को ये लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा आता है, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा। और tan 2 थीटा का तो तुम लोग जानते ही हो, tan 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये देखो डिफरेंस है, tan वाले में डिनोमिनेटर में 1 माइनस है और यहाँ दोनों में 1 प्लस है, 1 प्लस है। अब देखो आप इस पहले वाले फार्मूला को ध्यान से देखो, मैं इसको लेके चल रहा हूं। अगर आपने tan थीटा को लेट tan थीटा इज x, tan थीटा को ध्यान देना भाई, tan थीटा को मैंने x से डिनोट कर दिया, लेट अस डिनोट tan थीटा एज x। तो फिर sin 2 थीटा क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा हो जाएगा भाई tan थीटा को 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस प्लस। बिल्कुल ठीक है, सो नहीं रहे हो तुम लोग, देख रहे हो? अच्छा तुमने भी बोला था क्लास में यार। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन इनवर्स, अपने से गलती हो जाती है एक बोला जाता है, ठीक है। साइन 2 थीटा अगर ये x ये था तो 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ दिस। अच्छा अब एक बार बताओ, थीटा क्या था? थीटा था tan इनवर्स। तो यहां देखो थीटा की जगह में मैं tan इनवर्स लिखने वाला हूं, तो ये क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इज tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया? sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो भाई 2 tan इनवर्स को डायरेक्ट sin इनवर्स में भी बदल दिया। कुछ लिख लो यार, तुम पढ़ नहीं रहे थे इसका मतलब लिखने में जुटे रहते हो। कॉपी करने में लगा रहता है मैं। दृष्टि को देखो, वो सिर्फ समझती है। अभी क्लास में क्या बोली थी ये? कौन सी ट्रिग्नोमेट्री है? इंटीग्रल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, नया नेम दिया था। जैसे मेहुल ने आज बोला ITF। कहां से सोचते हो ये सब शॉर्टकट? ITF, टीचर भी परेशान हो जाए। अच्छा टीचर को बोलो सर आपने ITF नहीं पढ़ाया, वो सोचेगा लगता है कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया। ITF नहीं पढ़ाया मैंने, मैंने भी नहीं पढ़ा ITF, तो ये पढ़ता है। अच्छा देखो 2 साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स साइन इनवर्स में बदल गया। अब धीरे धीरे आपको ये देखना है, ये फार्मूला याद नहीं करना है भाई। अगर आप सोचो मैं ये फार्मूला याद कर लूं तो इस तरह से फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत फार्मूला बन जाएंगे, इतना टाइम नहीं है याद करने का। बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। कुछ ये रिजल्ट ये क्यों लिखाया जा रहा है? कैलकुलस में भी हमें, इंटीग्रल कैलकुलस में भी जो आगे 44% वेटेज है, वहां पर ये कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपके यूज होते रहेंगे। तो आप कॉपी में नोट कर लो, ये 3 फार्मूला जरूर नोट कर लो भाई। ये नोट करोगे तो तुम लोगों ने याद कर लिया। साइन 2 थीटा, साइन को और कॉस को tan में कन्वर्ट करने के ये दोनों रिजल्ट्स हैं, ठीक है गौतम? एनडीए में तुम्हारे बहुत आते हैं। बस 2-3 दिन बाद आपका नोटिफिकेशन फॉर्म निकलने वाला है, भर देते हैं फॉर्म पे। अच्छा दूसरा देखो भाई, किसकी बात कर लेते हैं? cos 2 थीटा वाला फार्मूला। cos 2 थीटा का फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो यहां क्या किया जाएगा, tan थीटा को फिर से x ले लो, लेट tan थीटा इज x
अगर tan थीटा x है तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ये बाद में यूज करना पड़ता है। अब जहां जहां tan थीटा वहां x रख दो, तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। हाँ 1 माइनस, पूछ लो भाई कौन हैंग हो गया, ये हैंग हो गया। हाँ 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 वो बताना चाह रहा था, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ गया था मैं। अब सुनो cos 2 थीटा ये आ गया, तो 2 थीटा क्या होगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब व्हाट इज थीटा, थीटा तो tan इनवर्स है, तो यहां से क्या बन गया फार्मूला, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। किसी ने कहा भाई प्रूव करो ये, तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए आया कैसे है रिजल्ट। ये बेसिक फार्मूला ये है, वहां से देखो 2 tan इनवर्स cos इनवर्स में बदल गया, तो 2 tan इनवर्स को तो आप tan इनवर्स में भी बदल सकते हो, 2 tan इनवर्स को sin इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अब देखो आज अभी फार्मूले की बात कर रहे हैं, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बताया था ना, वैसे ही cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y भी हरा दो। मैंने बताया था कि तुम लोग खुद भाई किसी दिन ये फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करो, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको लगेगा अच्छा ठीक है फार्मूला याद नहीं करना। हाँ ये लो देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद है किसी को, एक मिनट मैं पूछूंगा विवान से, कोसाइन ए प्लस बी बताओ। हाँ पूरा बोलो तो, अच्छा जो वो नहीं पता है, साइन ए cos b प्लस cos a sin b। गुड, देखो कितना पड़ता है ये फार्मूला होता है साइन ए cos b प्लस cos a sin b। भाई ये तो कभी 10th में भी इंट्रोड्यूस हो गया था फार्मूला, डिलीटेड था ना, मतलब ये बहुत अच्छी लाइन मिल गई, डिलीटेड था तभी नहीं पढ़ा था, नहीं तो अभी तक तो मतलब आईआईटी और दिल्ली वाले मतलब कितनी सीट्स खाली पड़ी हैं बताओ। हाँ मतलब ये है कि बस कहाँ एडमिशन लेना, आईआईटी दिल्ली और कहीं लेना ही नहीं है, देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि आईपी यूनिवर्सिटी में सीट खाली हो जाए। सुनो अब अगर आप ध्यान से समझना, इस फार्मूले को आप जानते हो, अगर हम साइन ए को x से डिनोट कर ले, लेट अस डिनोट साइन ए एज x, तो फिर a को क्या लिखोगे, a को फिर साइन इनवर्स x लिखोगे। और एक बात बताओ, अगर साइन ए x है तो cos a की वैल्यू दृष्टि बताओ क्या लिखेंगे, साइन ए अगर x है तो cos a x के टर्म्स में बताओ, साइन ए अगर x है तो cos a क्या होगा, मैं माइनस कर देता हूँ ठीक है। हाँ अगर साइन ए x है तो cos a इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, अभी बताया था कैसे निकलेगा। अब एक और बात बताओ, मतलब साइन ए को अगर x लिखते हो तो cos a को फिर ये लिखना पड़ेगा, और अगर मान लो साइन b को आप y लिख दो तो फिर b को क्या लिखोगे, b को तो साइन इनवर्स y लिखोगे, और अगर साइन b y है तो cos b कितना होगा, अंडर रूट। इतनी बात समझ में आ गई, हमने साइन ए को x ले लिया और साइन b को y ले लिया, तो फिर साइन ए अगर x है तो cos a हमारा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर साइन b y है तो cos b हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर ये चेंजेस यहां पर करते हो आप तो साइन ए प्लस बी क्या बन जाएगा, साइन ए को क्या लिखा है आपने, साइन ए को x से डिनोट किया है, अच्छा, और साइन बी को y से, तो cos b कितना आया अंडर रूट 1 माइनस, तो cos b की जगह में क्या लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस
कॉस ए तो पता है आपको, साइन कॉस ए है हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस साइन भी कितना है, साइन भी है y। अच्छा, अब a प्लस बी को क्या लिखोगे, a प्लस बी को लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ दिस होल थिंग जो भी है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज a कितना है भाई, a है साइन इनवर्स x, a है साइन इनवर्स x, प्लस b कितना है, b है साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या हो गया, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स। देखो ये दो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी फार्मूला बन गया, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स। ये मैं CUET के लिए बता रहा हूँ भाई, CUET में इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के रिजल्ट्स डायरेक्ट यूज हो सकते हैं, जो कि तुम लोग अगले साल जरूर दोगे, ठीक है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन जो, देखो ऐसा हो रहा है कि अलग से लोग पढ़ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन की, डोमेन सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स हो सकता है, किसी का अकाउंटेंसी होगा, किसी का इकोनॉमिक्स होगा। इस डोमेन सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये डिलीटेड वगैरह सब कुछ पढ़ लिया तो आपका जो CUET होगा, क्योंकि CUET सिर्फ ऐसा नहीं कि CBSE वाले बोर्ड के दे रहे हैं, वो तो जितने डिफरेंट बोर्ड्स हैं वो सब लोग दे रहे हैं, इसलिए चैप्टर्स बताए जाएंगे, कोई ऐसा डिलीटेड वगैरह नहीं चलेगा। वो CBSE बोर्ड हो सकता है, यूपी बोर्ड हो सकता है, ICSE बोर्ड हो सकता है, मतलब सारे बोर्ड्स वालों के लिए है। इस वजह से वो आपका कॉमन सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आपने डेप्थ में जाकर के अभी 12th का पढ़ लिया सिलेबस, तो आगे जब आप CUET देंगे वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। तो धीरे धीरे ये आपकी, अच्छा कॉपी मेंटेन रखना भाई, फेक मत देना अपने वो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला आ गया। अगर मान लो यहाँ माइनस आ जाए तो फार्मूला में आपको पता है साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सब कुछ वही रहता है। यहाँ माइनस आ जाता तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √x। तो देखो अभी तक आपके दो tan इनवर्स को एक में कन्वर्ट करने का बता दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y भी बन गया। माइनस वाला तो जहां पर प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां पर माइनस है वहां प्लस कर दो, तो फार्मूला डिराइव हो जाता है। ऐसे ही cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। करोगे क्या तुम लोग, खुद ट्राई करो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। cos a प्लस b का फार्मूला मैं बता देता हूँ, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b की आइडेंटिटी लिखो। सिमिलरली आप जो है जैसे ये फार्मूला डिराइव किया है, वैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो। cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। सोच रहा था ये रूही के उसमें चलता रहता है, जो इतना कोई बताते नहीं पड़ता है। हाँ मैं भाई रू लिखो लिखो, हाँ ऐसे ही करता है। आ गया फार्मूला, क्या बात है भाई। नहीं तुमने क्या बताया, बताओ फार्मूला क्या। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या डिराइव किया, साइन का तो पूछा ही नहीं था। cos a का फार्मूला डिराइव करना है तो cos a को x लो और cos b को y लो। हाँ माइनस b बेटा, वो आइडेंटिटी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वहां से ही निकलता है। हाँ हमें तो है, ये लो यस आ गया। अभी भाई डिराइव कर लो। अंश समझ में आ रहा है भाई? यस सर। ठीक है, गौरी नोट करने का टाइम मिल रहा है, नोट कर पा रहे हो?
स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा ठीक है ओके। अब देखो भाई, अब सिमिलरली आप जो है cos a प्लस बी का फार्मूला लिखो। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फार्मूला लिख दिया आपने। अब देखो, अगर आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला डिराइव करने वाले हो ना, तो cos a को लेना है x और cos b को लेना है y। तो लेट cos a इज इक्वल टू x and cos b is equal to y। अगर cos a x है तो sin a को क्या लिखोगे? इतनी देर में यहां देख लो, cos a अगर x है तो sin a आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x। अगर cos b y है तो sin b क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। और एक और बात, cos a अगर x है तो a क्या है? अगर cos b y है तो b कितना है? इतनी बातें समझ में आ गई। अब आप ये सब कुछ यहाँ रखो, cos a की जगह में x रखो, तो cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a x है, cos b कितना है? y माइनस sin a कितना है? अंडर रूट, और sin b कितना है? तो a प्लस b कितना आएगा? cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस y। अब भाई a कितना है? a कितना है? cos इनवर्स x। b कितना है? cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट। ये इसलिए बताया जा रहा है कि अभी जैसे एंट्रेंस क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ये सारी आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बिना आइडेंटिटीज के काम नहीं चलेगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला आ गया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा फार्मूला रिलेट करना किसी को आ जाएगा तो फार्मूला जल्दी याद हो जाता है। देखो, आपको यहाँ पर मोस्टली वो सारे पॉइंट्स बता दिए जा रहे हैं जो डिफरेंट, जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, जैसे एनडीए हो गया, जेई मेंस का हो गया, वहां तक का होता है। रिटर्न तो छोटा ही होता है। मैथमेटिक्स भाई जिसने 11 12 की प्रॉपर कर लिया उसका रिटर्न रुकता नहीं है। जैसे मैथ्स ही मेन है, और सारी चीजें तो तुम लोग की ऑलमोस्ट ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा जो है ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है ना आपको देखना है। नोट कर लिया? अरे वाह, मतलब हिस्ट्री पढ़ने लगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करो। एक क्वेश्चन है भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। भाई बताना नहीं इसका आंसर, जिससे पूछो वही बताएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। हाँ, क्या करना है? देन फाइंड cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसी तरह तुम्हारे लिए क्वेश्चन दिया ऐसा तो क्या बात करते हो? रुक जाओ, तुम्हें बताने की जरूरत क्या थी? अब बता दिया, आंसर ही दे दिया पूरा। हाँ भाई क्या? अच्छा एक मिनट में पूछ लेता हूँ। ध्रुव तुमसे पूछ लिया जाएगा, बताओगे नहीं तो गौतम बताएगा। नहीं बताओ, नाराज हो? क्या नहीं बताऊंगा? दृष्टि तुमसे पूछना नहीं, ये कह रही आज मुझसे पूछना नहीं। अब बचता कौन है? बस आज का टारगेट पूरा। ध्रुव तुम बताओगी?
मतलब तुम भी नहीं बताओगे? खाना बताओगे तुम? नहीं हुआ? वेदिका नहीं हुआ? नहीं रुक जाओ यार, उसको तो आ चुका है, उसको तो आ चुका है। मैं नाराज नहीं, मैं बताऊंगा। हाँ इसी तक तो नहीं बताओ। 5/3 कमाल हो गया यार, लगता है ये गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगी। सुनो, आपको बच्चों बताया गया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? 5/2 होता है। आपको देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया है और पूछा गया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो ये जो दिया था साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते थे? 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते थे? 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते थे। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर 2 होता है तो साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉस इनवर्स में लिख सकता था 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। और ऐसे ही साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई, मतलब यहां दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल टू 2। तो साइन इनवर्स वाई को क्या लिख सकते थे? 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। मतलब इसी में आंसर छिपा हुआ था भाई। साइन इनवर्स एक्स को हम बदल सकते थे 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई को हम बदल सकते थे 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई, और ये 2π/3 आया रहा। और बच्चों यहाँ पर 2 प्लस 2π/3 को भी इधर ले आओ, माइनस 2π/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, प्लस वहां कॉस इनवर्स वाई को भी ले जाओ। तो ये क्या आ गया भाई? 2 प्लस पाई माइनस 2π/3। इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 2π/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। देखो भाई ये एक सीट तो रिजर्व कर रही है अपनी, दिमाग लगा रही है। बीटेक होता है वहां से, चिंता नहीं करना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो। भाई देखो डोनेशन नहीं चल रहे वहां, डोनेशन नहीं चलता। मतलब तुम आईपी यूनिवर्सिटी समझ रहे हो? आईपी यूनिवर्सिटी में चलता है डोनेशन? तो मेरा रिकॉर्डिंग हाँ करे चलता है। अच्छा सुनो भाई, ये क्वेश्चन तो आसान था, अब तो समझ में आ गया होगा। ध्रुव बता सकते थे ना? नहीं नहीं, ये आज पढ़ने के मूड में नहीं है, अदरवाइज ये बहुत आसान सा बताता है। ध्रुव स्टार्ट किया इस चैप्टर को पढ़ना, ये नहीं दिमाग में आया था आइडेंटिटी। चलो नोट कर, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा तो यार फिर मैंने पेपर टफ बना दिया इसका मतलब। आप लोगों का पेपर देख के आपको बात हो रही है प्यार में और आपने बोला अच्छा तो आप लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था, बहुत बड़ा। ये बेचारे पेपर देने आए थे और ये पेपर में क्वेश्चन थे और मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसने कहा अच्छा बहुत आसान है तो फिर मैं मेहनत करती हूँ। मैं पता फूल बना रही थी। नहीं, इसने सुना कि अच्छा बहुत आसान है, इसका मतलब इसने ये नहीं कहा कि नहीं अच्छा नहीं टफ लग रहा है, इसने कहा ठीक है तो फिर करती। और ऊपर से वो बाहर कुर्सी वाले जो मेरे फोन भी ले गए। अच्छा नहीं तो मतलब जो हेल्पिंग हैंड था वो भी हट गया। ऋषि नोट कर लिया भाई? फोन तो बहुत सहारा था, फोन नहीं लिया, बोर्ड एग्जाम में मना कर दिया फोन नहीं ले जा सकते। नहीं अभी जो चल रहा था उसमें तो कर ही रहे थे लोग, अब नहीं कर सकते थे। चलो और अच्छे क्वेश्चन लिए ज्यादा। साइन इनवर्स एक्स, ध्यान दो भाई, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2। तो एक्स बताना है भाई, रुक जाना भाई, ये कहीं पता चला आंसर बोल दे जल्दी। कोशिश करो यार, सब लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, तो मुझे लगता है सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा कोशिश करो आप। एक्स बताना है बेटा। एनडीए में आते हैं टेबल चेक करते हैं। दृष्टि वो मोबाइल नहीं यूज करना है, मोबाइल यूज करके भाई आंसर बताओगे तो फिर कोई फायदा नहीं।
होता ही नहीं। एक्स बताना है, एक्स बताना है ना। अब आप जो जैसा चाहो। 2/√5 है। अच्छा, दो आंसर आ चुके हैं 2/√5। 2/√5 लगता है सही है यार। इस बार तो तुमने कमाल किया। अच्छा, कह रहा नहीं बोलता, इस बार इसका आंसर आ गया ना, कह रहा मैं बोलता नहीं हूँ, नहीं तो मैं हाँ सारे आंसर बता। बेटा मैं पूछूंगा अभी। 1090 नॉट डिफाइंड। अच्छा मिल गया आंसर। गौतम आ गया तुम्हारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं भी आना चाहिए। एक बार बताओ, सुनो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाता π/2 माइनस कॉट इनवर्स 1/2। इशिता देखो भाई, कॉट इनवर्स को उधर ले गए, ये π/2 माइनस कॉट इनवर्स 1/2 हो गया। और ये कितना होता है पता है? tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, मतलब ये 1/2, और ये आया sin इनवर्स एक्स। π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है tan इनवर्स एक्स। ये आ गया। अब tan इनवर्स को तो बदलना, ऐसे क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ना, एक्स पूछता था sin इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 है, तो tan इनवर्स को sin इनवर्स में बदलना पड़ेगा। डायरेक्ट कर दिया जाए, sin इनवर्स क्या हो जाएगा? ये p बाई b होता है, p बाई b है 1 2, ऐसे शॉर्टकट। ये कितना आएगा? 2 तो sin इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 कैसे? 1 हाँ 1 होता नहीं है, p/h होता है। ऐसा 1, दोनों ऑप्शन थे। 1/√5 भी ऑप्शन में था, 2/√5 में। मतलब नुकसान कितने का हुआ? 3 नंबर का, वो सॉरी 5 मार्क्स का। हाँ मारूंगा जिसको। अब चल बेटा। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5, तो एक्स कितना आ गया? एक्स आ गया 1/√5। तुम कैसे कर रहे थे भाई? हाँ कैसे भाई? एक्स जब तक दोनों सेम नहीं होगा तब तक जो है आप ये कॉट इनवर्स को बदलो जरा, कॉस इनवर्स में। अबे साइन इनवर्स होता है कॉस इनवर्स। अच्छा बदलो, कॉट इनवर्स को बदलना है। चलो कॉट इनवर्स को बदलते हैं। कॉट b/b होता है। हाँ, कॉट इनवर्स 1/2 है, इसलिए थीटा, तो कॉट थीटा कितना हो गया? कॉट थीटा हो गया 1/2, तो tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा तुम्हारा 2 हो गया। अब ऐसे करो भाई, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये √5 हो गया, तो आपका sin थीटा कितना आएगा? 1 मिनट, 2/√5 होगा sin थीटा। हाँ तो साइन, हमें तो cos थीटा चाहिए ना, आपको तो यहाँ साइन इनवर्स है तो ये cos इनवर्स में बदलना पड़ेगा ना। आंसर थोड़ा अलग हो सकता है यार। ठीक है भाई, इसमें तुम लोग सोच तो सकते थे थोड़ा बहुत। चलो नेक्स्ट करो यार, एक क्वेश्चन और करो भाई। साइन इनवर्स एक्स, अच्छा एक बार बताया जाए आपको, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यूज होती है ना, वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होती है। साइन इनवर्स एक्स जो थीटा है ना, आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक हो सकता है? -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये एंगल है थीटा, और आपको ये थीटा बताया था मैंने, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स हमारा -π/2 और π/2 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2। एक क्वेश्चन है, इफ
साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2 ये दिया है। तो आंसर बता, तो देन फाइंड x टू द पावर 100 प्लस y टू द पावर 100 प्लस z टू द पावर 100 माइनस 9 अपॉन x टू द पावर 101 और y की पावर 101 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का छोड़ दे। नहीं बेटा बड़ा आसान है, 1 है इसका आंसर। कितना आंसर? सी का आंसर 1 0 या -1 तीन में से कोई एक होता है, मतलब यही आएगा। यानी क्वेश्चन में सही होता है। कभी किया है क्या सॉल्व इसको? -6 इसको आता ही है। सुनो भाई, एक बार बताओ, इस ये 3π/2 है और इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? π/2। जब ये मैक्सिमम होंगे तभी 3π/2 बना सकते हैं। भाई आप देखो, आप ये सोचो, अगर मान लो हम तीनों लोग जो है 100 ही अर्न कर सकते हैं इन अ डे, और हमें 300 अर्न करना है, मैक्सिमम 100 अर्न कर सकते हैं, तो तीनों जब 100 अर्न करने तभी तो हम 300 बना पाएंगे। मतलब अगर इन तीनों का सम 3π/2 होना है तो इन तीनों को ही मैक्सिमम π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 होना, उससे कम होंगे तो फिर ये 3π/2 हो ही नहीं सकते। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन ये क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स x को π/2 होना पड़ेगा, इससे कम में नहीं चलेगा काम। अगर इससे कम हो गया तो ये तीनों का सम 3π/2 आ ही नहीं सकता था। और अगर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y को भी π/2 होना पड़ेगा, और साइन इनवर्स z को भी π/2 होना पड़ेगा। और अगर साइन इनवर्स x π/2 तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है। मतलब यहां से आपको पता चल गया कि x 1 होगा, यहां से पता चल गया कि y 1 होगा, और यहां से पता चल गया कि z इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब x y z की वैल्यू पता चल गई 1 1 1। देखो साइन, अभी तक ये वाला रिजल्ट है, साइन इनवर्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो π/2। तो जब तक ये तीनों π/2 नहीं होंगे तो 3π/2 सम हो ही नहीं सकता। 3π/2 तो तभी हो सकता था जब तीनों मैक्सिमम हो जाए, तभी ये आपका 3π/2 हो सकता है। अदरवाइज 3π/2 ये नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम 3π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 ही तो 3π/2 होगा। अच्छा, तो साइन इनवर्स x को भी π/2 होना पड़ेगा, साइन इनवर्स y को भी π/2 होना पड़ेगा, और साइन इनवर्स z को भी π/2 होना पड़ेगा। और साइन इनवर्स x अगर π/2 तो x हो गया साइन π/2, मतलब x आ गया 1, y आ गया 1, तो 1 है भाई। 1 की पावर 100 तो 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 9 अपॉन 1 की पावर 101 करोगे तो भी 1 रहेगा। मैं तो दूसरा बताया था बेटा, 3 - 9/3, 3 - 3 0। तुमने तो प्रोबेबिलिटी से बताई थी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या माइनस, ऐसे ही होता है आंसर इसमें का। बेटा इसलिए और ज्यादा खतरनाक है। हाँ नेगेटिव हो सकता है, कम से कम ये अटेम्प्ट नहीं करते तो इनके -1 तो नहीं आते। ओके भाई, ओके बच्चों।